साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रेजिमेंट के बारे में। रेजिमेंट क्या है, रेजिमेंट क्यों हमारे देश में लाया गया, इसके पीछे क्या कारण थे, हम लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। हाल के समय में अभी रेजिमेंट को लेकर के जो लड़ाई चल रहे हैं, अहिर समाज के लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने जो जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि आखिर में अहिर समाज के लोगों ने क्यों अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और यह रेजिमेंट कब लाया गया, देश आज़ाद के पहले कितने रेजिमेंट थे, क्या देश आज़ाद होने के बाद भी रेजिमेंट की स्थापना हुई है या नहीं, हम लोग इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेजिमेंट कब लाया गया। दोस्तों, हमारे देश से तो पापी अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने भारत पाकिस्तान को बंटवारा किया। भारत में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय को बांट के गया, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे बहुत ही सीधे साधे लोग, यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, लेकिन उनको था क्या, यहाँ पे फूट डालो और राज करो। लेकिन यहाँ के लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे आज के समय में भी बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। फलना यादव जात के हैं, फलना राजपूत जात के हैं तो उसे वोट नहीं देना, फलना संथाल जात के हैं उसको वोट नहीं करना, हम लोग वोट करेंगे अपना बिरादरी को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग समझते हैं रेजिमेंट को। दोस्तों, रेजिमेंट जो है वह औपनिवेशिक काल से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि अब अंग्रेज़ों के समय से ही यह चलता हुआ आ रहा है, यानी कि अंग्रेज़ों ने ही इनका स्थापना किया। रेजिमेंट का जो है स्थापना अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि उन्होंने अपना सैन्य बल को मजबूत करना था और मजबूत करने का मात्र यही एक उपाय था कि भारत को जाति के नाम पे लूटो, धर्म के नाम पे लूटो और इन्हें आपस में मिले हुए ना रहने दो, इसे फोड़ के रखो, इसे आपस में मिलने ना दो। और विभिन्न प्रकार के जैसे कि हो गए राजपूत समाज की एक रेजिमेंट बना दिया गया, एक सिख समाज की बना दी गई, एक जाट समाज के बना दी गई। दोस्तों, इस तरह से विभिन्न प्रकार के रेजिमेंट की स्थापना उन्होंने किया, ठीक ना। और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रेजिमेंट का स्थापना उन्होंने किया। उन्होंने अपना सैन्य बल को मजबूत करने के लिए, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए भारत के लोगों को रेजिमेंट के नाम पर, जाति के नाम पर उन्होंने रेजिमेंट का स्थापना किया कि जो रेजिमेंट इसमें जो रहेगा, इस इलाके में फलना जात का रहेगा, इसमें तस्का जात का रहेगा, इसमें ब्राह्मण यादव समाज का रहेगा, इसमें ब्राह्मण समाज का रहेगा, इसमें राजपूत समाज का रहेगा, इसमें सिख समाज का रहेगा। इस तरह से उन्होंने बांटने का कार्य किया। इससे क्या हुआ कि उनका सैन्य बल जो बहुत ही मजबूत हो गए और उन्होंने काफ़ी दिनों तक राज किया। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर में अभी के समय में जो अहिर समाज के लोगों ने, यादव भाइयों ने जो आंदोलन कर रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, वह क्यों कर रहा है? क्योंकि देश आज़ाद में यादवों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाल के बात यदि करें हम लोग पुलवामा हमले की, तो इसमें भी यादव जवान शहीद हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है, 1962 के युद्ध में जब चाइना और भारत के बीच बड़ा भयानक युद्ध हो रहा था, उस वक्त रेजांगला चौकी पर मात्र 124 अहिर जवान तैनात थे और लगभग 3000 चाइनीज सैनिकों को उन्होंने खदेड़ा, यानी कि अहिरों ने खदेड़ा। किसको? चाइनिक को लतियाया, चाइनिक को धोया, ठीक। मात्र 124 ने 3000 से अधिक, और वह अपना चौकी छोड़कर नहीं भागा। मात्र 124 अहिर जवान ने 3000 से अधिक सैनिकों का मुकाबला किया। तो यहीं से शुरुआत होता है अहिर रेजिमेंट कि इन्हें भी हक मिलना चाहिए, सेनानियों के बीच इनका भी रेजिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विभिन्न तरह की बात आ जाते हैं। यदि कोई नेता इन बातों को लेकर के खड़ा होते हैं, संसद में आवाज़ उठाते हैं, तो विपक्ष के लोग कहते हैं क्या कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन यदि हम लोग शिक्षा की दृष्टि से देखें, अपना एंगल से सोचें, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यदि देखा जाए तो जातिवाद की भी संभावना होती है। खैर, हम लोगों को उतना दूर नहीं पहुँचना है। अब हम लोग देखते हैं कि देश जब हमारा गुलाम थे तो उस समय कितने रेजिमेंट थे और कौन कौन से रेजिमेंट थे।
तो सबसे पहले बना मद्रास रेजिमेंट 1758 में, उसके बाद बना पंजाब रेजिमेंट 1761 में, फिर बना मराठा रेजिमेंट 1768 में, फिर बना राजपूताना राइफल 1775 में, राजपूत रेजिमेंट 1778 में, गोरखा राइफल 1815 में, सिख रेजिमेंट 1846 में, डोगरा रेजिमेंट 1877 में, और बहुत ही महत्वपूर्ण और जाने पहचाने रेजिमेंट है यानी कि बिहार रेजिमेंट 1941 में, महार रेजिमेंट 1941 में, असम रेजिमेंट 1941 में। देश आज़ाद के पहले जब देश गुलाम थे तो इतने रेजिमेंट बने, इसमें एक दो नाम छूट भी गए हुए हैं तो उससे घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्या देश जब आज़ाद होने के बाद भी 1947 के बाद भी क्या रेजिमेंट बने हैं या नहीं बने हैं? बिल्कुल बने हैं। तो वह 5 रेजिमेंट बने हैं और 2013 तक रेजिमेंट बने हैं। तो अब अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रहा है, ये मुद्दा है। जब देश आज़ाद होने के बाद रेजिमेंट बन सकता है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता है? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बाद बना रेजिमेंट ब्रिगेड्स ऑफ द गाइड्स 1948 में, लद्दाख स्काउट्स 1963 में, नागा रेजिमेंट 1970 में, अरुणाचल स्काउट्स 2010 में और सिक्किम स्काउट्स 2013 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेजिमेंट तो बहुत ही बढ़िया तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि आखिर में यादव के लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर, यदि हम यहाँ देखते हैं सामूहिक तौर पे यादव भाइयों का योगदान तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन यदि अहिर रेजिमेंट को मान्यता मिलता है तो दूसरे समुदाय के लोग भी कहेंगे कि हमें भी एक रेजिमेंट चाहिए। लेकिन एक एंगल से देखा जाए, ये जितने सारे रेजिमेंट हैं इन रेजिमेंट को वीर सेनानियों के नाम पे रखा जाए। जितने जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे रेजिमेंट बने हैं उन्हें वीर सेनानियों के नाम पे रखा जाए, राष्ट्रीय नदियों के नाम पे रखा जाए, पहाड़ों के नाम पे रखा जाए, फूलों के नाम पे रखा जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों से कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।